अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान चहल हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के मैप को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान किन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है और उस बाउंड्री की लेंथ कितनी है और उस बाउंड्री का क्या नाम है। इसके अलावा हम पाकिस्तान में से गुज़रने वाले जो रिवर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान में मौजूद माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मैप को समझने से पहले हमें इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें अपर साइड जो है वो नॉर्थ साइड है, डाउन साइड जो है वो साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अच्छा, जो नॉर्थर्न साइड है इससे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस बात को याद रख लेना है कि नॉर्दर्न साइड अपर ही होगी। इसको कैसे याद रखना है, आपने अक्सर सुना होगा जो पंजाब के लोग हैं या सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने के लिए गए हुए थे। तो देखिए, नॉर्दर्न वो जाते तो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया की तरफ है जो कि ऊपर की तरफ है। तो वो यही कह रहे होते कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए थे। ठीक है, मतलब आपने इस बात से ये पॉइंट याद रख लेना है कि नॉर्थ साइड अपर साइड को ही कहना है। ठीक है, नॉर्दर्न साइड से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, जो क्या है 595 किलोमीटर। ये बॉर्डर पाकिस्तान चाइना के साथ शेयर करता है। और यहाँ पे आपको एक पता है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ एक बॉर्डर भी है, खंजराब पास। तो आप इस पॉइंट से भी इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की नॉर्थ साइड को हमने देख लिया, अब साउथ साइड को देखेंगे। साउथ साइड पे पाकिस्तान के अरेबियन सी है, ये पाकिस्तान की नॉर्थ साइड है, ये पाकिस्तान की साउथ साइड है। और साउथ साइड पे पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? अरेबियन सी के साथ। मतलब यहाँ पे कोई मुल्क नहीं है, यहाँ पे अरेबियन सी है। और अरेबियन सी बेसिकली पार्ट है इंडियन ओशन का। यहाँ पे आपको मैं डिफरेंस बता दूँ, ओशन में और सी में क्या डिफरेंस है। तो सी बेसिकली ओशन का वो पार्ट होता है जो कि लैंड के करीब होता है, या आप यूँ समझ लें कि समंदर का वो हिस्सा जो खुश्की के करीब होता है उसको हम सी का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह इसका नाम हमने अरेबियन सी रखा हुआ है। और यहाँ पे पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो 1046 किलोमीटर्स है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने पाकिस्तान की नॉर्थ साइड को डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान की साउथ साइड को डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा पाकिस्तान की वेस्ट साइड को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे क्या है? पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन और इसकी लेंथ है 2672 किलोमीटर्स। ठीक है, इस लाइन को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में इसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान में एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर भी है जिसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर। ये वाखान कॉरिडोर है और ये बेसिकली एक स्ट्रिप है जो अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स की है। ठीक है, ये स्ट्रिप पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह? क्योंकि इस वाखान कॉरिडोर के ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं या जिनको कार्स भी कहा जाता है, यहाँ पर ऊपर वो है जिनमें आपने नाम सुना हुआ ताजिकिस्तान का, किर्गिज़िस्तान का, वो सारी कंट्रीज़ यहाँ पे ऊपर वाली तरफ हैं। और ये जो है वो मिनरल एक्सेस कंट्रीज़ हैं, रिसोर्स एक्सेस कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान अपनी नीड्स इन कंट्रीज़ से पूरी कर सकता है और पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर के थ्रू इन एरियाज़ के साथ जो है वो कनेक्टिविटी कर सकता है। इसलिए ये स्ट्रिप जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखिएगा कि पाकिस्तान की नॉर्थ साइड, साउथ साइड, वेस्ट साइड। अच्छा, यहाँ पे नीचे जो है ईरान के साथ पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है ये, और इसके साथ जो लेंथ है वो 832 किलोमीटर्स है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इम्तियाज़ शायद की PPSC के जो मॉडल पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब 905 किलोमीटर्स है। तो ये आप पॉइंट देख लीजिएगा। वैसे जो इम्तियाज़ शहीद की बुक है उसमें जो ABCD ऑप्शन है उनमें 905 जो है उसको टिक किया जाता है, पाकिस्तान जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये भी रिसेंटली MCQs में पूछा जाता है कि ये मंद पेशीन जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान का किस मुल्क के साथ है। तो ये पाकिस्तान और ईरान के बिटवीन है मंद पेशीन बॉर्डर जो है, ये नया बना है पिछले 1-2 साल में। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड को, पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे इंडिया है और पाकिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर रहा है वो बेसिकली इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, और ये देखिएगा इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है उसके अलग अलग नाम है। देखिए, एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है 24 पैरेलल।
24 पैरेलल ये पाकिस्तानी साइड पे सिंध है और इंडियन साइड पे जो गुजरात है। 24 पैरेलल इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है 24 पैरेलल। इंडियन साइड का गुजरात तो पाकिस्तानी साइड पे सिंध, इनके दरमियान जो बॉर्डर है उसको 24 पैरेलल कहा जाता है। ये बॉर्डर भी इंडिया के साथ है। नेक्स्ट आ जाती है रेड क्लिफ लाइन। इसकी लेंथ है 1610 किलोमीटर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं दो टर्म्स हैं, उनको कहते हैं, एक को कहते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरी को कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को देख लेते हैं कि LOC और वर्किंग बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिएगा LOC लिखा हुआ है। LOC वो बॉर्डर लाइन है जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है और जो कश्मीर इंडिया के पास है। इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री क्या है? ये बेसिकली बॉर्डर है पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तानी लैंड के दरमियान और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान। इसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग बाउंड्री के। जो पाकिस्तान की ज़मीन है और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री और ये सियालकोट के रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है LOAC। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, LOC क्या है और LOAC क्या है। LOC का तो मैंने आपको बता दिया, LOAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, ये इंडिया और चाइना के दरमियान है LOAC। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। अच्छा ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिवर्स को। तो देखते हैं, अच्छा पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा दरिया है वो दरिया सिंध है, और दरिया सिंध जो है वो बेसिकली मानसरोवर लेक से निकलता है और ये है बेसिकली तिब्बत चाइना में। इसकी लेंथ है अराउंड 3180 किलोमीटर, लेकिन कुछ लोग इसको 3380 किलोमीटर भी कंसिडर करते हैं। अच्छा यहाँ से ये रिवर निकलता है, इसको कहते हैं इंडस रिवर। ये ऑलमोस्ट पूरे कंट्री को सैराब करता हुआ इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में जाके गिरता है, और जिस पॉइंट पे गिरता है वो ठट्ठा है। MCQs में ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि सिंध रिवर किस जगह पे जाके अरेबियन सी में मिलता है। अच्छा तो ये AJK जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कश्मीर को, ठीक है। अब ये देखिएगा सबसे ऊपर ये जो हमारे पास आ रहा है ये इंडस रिवर आ रहा है, इंडस रिवर के नीचे झेलम। अच्छा इन दरियाओं को आपने याद कैसे रखना है, किस तरह आपको याद रहेगा, इनकी सीक्वेंस किस तरह याद रखनी है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली तरफ से GT रोड की तरफ से होते हुए लाहौर की तरफ जाएं तो सबसे पहले झेलम ही आता है, मतलब दरियाओं में झेलम आएगा। उसके बाद और आगे जाएंगे तो गुजरात के पास चनाब आ जाएगा, फिर इसी तरह इसी GT रोड से आगे हुए जाते हुए जाएंगे तो लाहौर में फिर रावी आ जाएगा। आपने इस सीक्वेंस से इसको याद रखना है कि किस तरह आपकी ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर ये सीक्वेंस मैप बनाते हुए आगे पीछे हो जाएगी तो आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें सबसे ऊपर इंडस रिवर है, इंडस रिवर के नीचे है झेलम रिवर, ये वाला जो है ये झेलम रिवर है। अब देखिएगा इंडस और झेलम, फिर झेलम के बाद चनाब, फिर रावी और फिर सतलुज। अच्छा देखिएगा झेलम और चनाब ये दोनों दरिया निकल रहे हैं कश्मीर से, और कश्मीर से निकल के जब ये दोनों आगे आएंगे तो एक पॉइंट पे ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते हैं। जहाँ पे ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते हैं उस पॉइंट का नाम है त्रिमुह। त्रिमुह का मतलब तीन मुँह। तीन मुँह किस तरह बनेंगे, देखिए एक मुँह ये वाला झेलम वाला, एक चनाब वाला, और दोनों को मिलने के बाद एक मुँह आगे की तरफ निकल रहा है, मतलब एक दरिया आगे की तरफ निकल रहा है। तो एक, दो और तीन मुँह हो गए, इस वजह से इस पॉइंट का नाम त्रिमुह रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चनाब के नीचे रावी। ये दोनों दरिया तो आपस में मिले और आगे आगे, फिर रावी भी इसी तरह मिलता हुआ आ जाता है एक पॉइंट पे, वो भी इन दोनों दरियाओं के अंदर शामिल हो जाता है। ये टोटल 3 दरिया मिल जाते हैं। फिर इसी तरह आगे आता हुआ सतलुज भी इसके अंदर मिल जाता है। अब देखिए सतलुज से पीछे मैंने लिखा हुआ है ब्यास, ये पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर है, मतलब ये इंडिया में है, ठीक है। तो जिस तरह ये रिवर आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसी तरह यहाँ पीछे भी रिवर आपस में मिले थे। तो इस साइड पे इसका नाम ब्यास है, जब पाकिस्तान में एंटर हो जाता तो इसका नाम सतलुज है। तो पंजाब का मतलब 5 आब, 5 आब इन्हीं की वजह से पंजाब को कहा जाता है, और इस पॉइंट का नाम पंजनद भी इसी वजह से रखा हुआ है। पंजनद का मतलब 5 नदियाँ। तो 5 नदियाँ कौन सी हुई, 1 2 3 4 5, इनकी वजह से ये पंजाब नाम रखा हुआ है। और इस पॉइंट का नाम पंजनद इस वजह से है कि ये 5 नदियाँ यहाँ पे आपस में मिलती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 5 नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद ये इसी तरह एक दरिया बनता है, और जाके दरिया सिंध जो ऊपर से आ रहा है, दरिया सिंध में ये सारे गिर जाते हैं, और जिस पॉइंट पे जाके गिरते हैं
उसका नाम है कोट मिठन, ठीक है। इसी तरह फिर ये यहाँ से चलता हुआ एक ही दरिया बनता है और ये जाके गिरता है अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया रिवर्स का। तो यहाँ पे देखें मैंने 1 2 3 4 ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? अच्छा, एक टर्म है जिसे कहते हैं दोआब या दोआबा भी कहा जाता है उसको। इस टर्म को आप समझ लें कि ये क्या होता है, दो नदियाँ या दो दरिया, उनके दरमियान जो खुश्की वाला इलाका होता है उसको दोआबा कहते हैं। देखें एक नदी या एक दरिया ये इंडस रिवर और दूसरा है झेलम, इन दोनों दरियाओं के दरमियान जो खुश्की का इलाका है उसको दोआब या दोआबा कहा जाता है। तो इसी तरह हर दो दरियाओं के दरमियान जो खुश्की का इलाका होगा उसको दोआबा कहा जाएगा। और ये जो नंबर 1 2 3 4 मैंने लिखे हुए हैं ये बेसिकली दोआबा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो किस तरह? अब देखें सबसे ऊपर इंडस है, फिर झेलम है। इंडस और झेलम के दरमियान जो खुश्की का इलाका होगा, इंडस और झेलम के दरमियान जो खुश्की का इलाका है उसको सिंध सागर दोआब का नाम दिया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है झेलम और चिनाब, इन दोनों के दरमियान जो खुश्की का इलाका है जिधर ये 2 लिखा हुआ है इसको नाम दे देंगे हम चज दोआब। याद कैसे रखना है? ये देखें CH और J, आप इससे हिंट ले सकते हैं कि अच्छा इसका नाम चज दोआब होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या आ जाता है नीचे, चिनाब और रावी। चिनाब और रावी के दरमियान चिनाब और रावी रचना दोआब। तो आप इसको रचना दोआब RACH इससे आप याद रख सकते हैं, रचना दोआब। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रावी और सतलुज, तो इसका नाम है बारी दोआब। तो ये आपने याद रख लेना है कि ये किस तरह चलते हुए आ रहे हैं। क्लियर? MCQs के लिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं माउंटेन रेंजेस को। माउंटेन रेंजेस को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले नॉर्थ साइड पे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उससे ऊपर चाइना। तो सेम वहाँ पे भी उस मैप में भी हम देखते हैं। अच्छा, ये मैंने मैप सेपरेट सिर्फ इस वजह से बनाया कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जमल अपना हो जाए, वहाँ पे ज़रा सेपरेटली दिखाना आसान था, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा पाकिस्तान में जो है एक आपने कराक्रम माउंटेन रेंज का नाम सुना होगा, वो ये है। कराक्रम माउंटेन रेंज सेपरेट करती है पाकिस्तान को चाइना से। तो ये हमने कराक्रम माउंटेन रेंज बनाया हुआ है। तो कराक्रम माउंटेन रेंज के अंदर ही K2 है जो पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2 का दूसरा नाम गुडविन ऑस्टिन BMCQs में ये पॉइंट भी पूछा जाता है। और K2 की हाइट जो है वो 8611 मीटर्स है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं कि कराक्रम माउंटेन रेंज पाकिस्तान को सेपरेट करता है चाइना से, ये सबसे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर चाइना हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि नॉर्दर्न साइड के ऊपर की तरफ चाइना है। अच्छा, इसके बाद जो आ जाती है नीचे हिमालय माउंटेन रेंज, आपने हिमालय का नाम भी सुना होगा। और जो इस्लामाबाद में भी जो पहाड़ हैं वो भी हिमालय का ही बेसिकली पार्ट है। और जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है वो भी बेसिकली ये हिमालय का ही सिलसिला वहाँ तक जा रहा है। इसी तरह ये पाकिस्तान से इंडिया और नेपाल इसी तरह ये चलता हुआ जा रहा है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो भी बेसिकली हिमालय में ही है। तो पाकिस्तान में जो हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है नागा पर्वत, ठीक है। अच्छा, 2 माउंटेन रेंजेस हमने देख ली। तीसरी माउंटेन रेंज हम देखेंगे, यह है कोहे हिंदुकुश। हमने बात की थी कि पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड पे अफ़गानिस्तान है और ऊपर एक वाखान कॉरिडोर है जो कि अफ़गानिस्तान का पार्ट है। तो हम ये कहेंगे कि जो कोहे हिंदुकुश है वो बेसिकली पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है अफ़गानिस्तान से। क्लियर? ये 3 माउंटेन रेंजेस होगी और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है तिरचमेर, जिसकी जो हाइट है वो बेसिकली 7690 मीटर्स है। अच्छा जी, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नीचे आ जाता है 2 माउंटेन रेंजेस नीचे हैं। एक को कहते हैं कीर्थर माउंटेन रेंज या कोहे कीर्थर भी कहा जाता है। अच्छा, कोहे कीर्थर क्या है? ये देखें, ये लिखा हुआ है बलूचिस्तान और इस साइड पे लिखा हुआ है सिंध। सिंध को बलूचिस्तान से सेपरेट करने वाली जो माउंटेन रेंज है उसको कहते हैं कोहे कीर्थर। ये नीचे जो रेड लाइन है ये आपको बॉर्डर बता रहा है सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस के बिटवीन। और ये जो ऊपर ब्लैक लाइन है ये बेसिकली आपको बता रही है कि ये कोहे कीर्थर है जिसने सेपरेट किया है सिंध को बलूचिस्तान से। नेक्स्ट आ जाता है चागी माउंटेन रेंज। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे वो बेसिकली चागी माउंटेन रेंज में किए थे और ये बलूचिस्तान में, और इसकी लोकेशन ये है, आप ये कह सकते हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के बिल्कुल पास है। तो ये था हमारा मैप। अच्छा, ये देख ले, यहाँ पे बताया गया है प्रोविंसेस पाकिस्तान के किस तरह। अच्छा, ऊपर तो गिलगित बल्तिस्तान है,
ये सारा एरिया KPK का है, ये पंजाब है, ये सिंध है और ये बलूचिस्तान है। नीचे कोस्टल लाइन थी, हमने डिस्कस कर ली। इस साइड पे ईरान था जिसका बॉर्डर हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे अफ़गानिस्तान था, बॉर्डर यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे 24 पैरेलल लाइन थी, हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन थी, डिस्कस कर लिया। यहाँ पे LOC था, यहाँ पे वर्किंग बाउंड्री था। तो ये सारे बॉर्डर थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा पॉज करके। इसका स्क्रीनशॉट जो है, मैं इसकी पिक्चर जो है वो वीडियो के स्टार्ट में या एंड पे लगा दूंगा। उस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपके समझने के लिए आसानी रहे। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ आपको नहीं आती तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।